सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग शुगर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि शुगर कैसे हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है, शुगर कौन कौन से हार्मोन्स को ट्रिगर करता है, कैसे इंडस्ट्रीज जो फूड इंडस्ट्री है वो शुगर को एज अ वेपन इस्तेमाल करती है, कैसे वो हमें शुगर के नाम पे कंट्रोल करती है। ठीक है, तो हम लोग आज एक्चुअली शुगर और उसकी साइकोलॉजी पे चर्चा करने वाले हैं, कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, तो एक जनरल सी बात है ना कि तुम मान लो, एक सिचुएशन बता रहा हूँ, मान लो तुम कभी उदास हो, ठीक है, या फिर तुम किसी बहुत स्ट्रेस की कंडीशन में हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं तुम्हें चॉकलेट खाने की या फिर कोई शुगर लेने की या आइसक्रीम खाने की या तो ऐसी चीज़ें लेने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं तुम्हारे इमोशंस शुगर शुगर कंट्रोल कर रही है। ठीक है, और सिर्फ तुम नहीं, ठीक है, मीठे के जाल में ना बहुत कोई फंस चुके हैं, बच्चे से लेके एडल्ट्स तक, सारे के सारे। क्योंकि जितने भी पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं शुगर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और शुगर एक कॉमन इंग्रेडिएंट है हर एक पैकेज्ड फूड में, लगभग पैकेज्ड फूड में, हर एक में नहीं बट मैक्सिमम पैकेज्ड फूड में शुगर इज़ मेन एंड रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो फूड कंपनीज है, ठीक है, वो तुम्हारे दिमाग के इस इमोशनल सिस्टम को, कि तुम जब स्ट्रेस में हो या फिर तुम जब दुखी हो ना, तो ये अपना गेम खेलती है। ठीक है, जैसे कैडबरी की जो एडवर्टीजमेंट रहती है उसमें भी हम ये चीज़ देखते हैं कि खुशी का मतलब ही क्या है कि कैडबरी के चॉकलेट्स एक दूसरे को गिफ्ट की जाए या फिर ऐसी चीज़ें गिफ्ट की जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या बातें करेंगे, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे शुगर का दिमाग पे क्या असर होता है। ठीक है, एक रियल लाइफ स्टोरी जो तुमसे रिलेटेड लग सकती है, ठीक है, और कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे कि चलो यार फूड इंडस्ट्रीज़ कैसे हमें बेवकूफ़ बनाती है, फिर कैसे इस चीज़ को यूज़ करती है, कैसे हमारे इमोशंस का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो जैसे एक लड़का है, ठीक है, 20 साल का कोई भी लड़का है, ठीक है, अब वो अपने पढ़ाई को लेकर के फोकस्ड है, स्मार्ट है, ठीक है। अब रवि को या फिर वो जो भी लड़का है उसको एग्ज़ाम की स्ट्रेस हो रही है। ठीक है, तो वो जाता है दुकान पे, ठीक है, उसने कुछ चॉकलेट्स ली, ठीक है, और उसको खाने के बाद ना उसे अच्छा फील हुआ। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा ना कि वो उसका दिमाग और उसकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगी। ठीक है, उस मीठे ने उस जो स्ट्रेस है ना उसको रिड्यूस करने में उस लड़की की हेल्प की है। तो उसके न्यूरॉन्स इस तरह से बाइंड हो जाएंगे कि अगली बार जब भी स्ट्रेस होगा ना तो उसे शुगर की ही तलब लगेगी या फिर शुगर की नीड होगी। ठीक है, तो अगली बार जब वो ऐसी चीज़ें लेगा ना तो उसकी क्वांटिटी या उसकी डोज वो बढ़ा के लेगा, कम करके नहीं लेगा। ठीक है, और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से वो शुगर साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, शुगर का दिमाग पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। ठीक है, शुगर का दिमाग पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। ठीक है, जैसे शुगर, सबसे पहला चीज़, शुगर डोपामिन हिट करवाता है। ठीक है, जब तुम शुगर लेते हो तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। ठीक है, सेम केमिकल जो ड्रग्स लेने पर भी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें प्लेजर और कंफर्ट मिलता है। ठीक है, जैसे तुम शुगर इंटेक करोगे डोपामिन हिट की वजह से तुम्हें प्लेजर और कंफर्ट मिलेगा। ठीक है, और कोई इंसान अगर नशा भी करता है ना तो एक्चुअली में उसके दिमाग में सेम यही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जैसे जो बंदे थोड़ा फिटनेस को लेकर के ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई फिटनेस को लेकर के ज़्यादा अगर वो है, ठीक है, तो जो बंदे जिम जाते हैं, ठीक है, वो लोग जनरली क्या करते हैं, अपने डाइट से शुगर को रिड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, उसका रीज़न यही है। ठीक है, आप क्या जैसे ही किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए या फिर आप अपनी डाइट को अच्छा करने की तरफ जाओगे ना कहीं आप भी सेम चीज़ करोगे कि आप कहीं ना कहीं अपने डाइट से या अपने खाने में शुगर कम करोगे। शुगर कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है हमारी बॉडी के लिए। आप नेचुरल शुगर लीजिए, आप फ्रूट्स वगैरह खाइए, बट ये जो प्रोसेस्ड शुगर हर पैकेज्ड फूड में मिल रही है ना ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक तो डोपामिन का प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है कि जो रिवॉर्ड सिस्टम है हमारे दिमाग का, ठीक है, कि तुम एक एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें तुम मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अब उस एक्टिविटी को किए बिना तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाता है, जैसे तुम कुछ मीठा लेते हो। ठीक है, शुगर तुम्हारे दिमाग के जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना उसको ओवर स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है,
तो अब तुम्हारा ब्रेन शुगर को एक रिवॉर्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें स्ट्रेस होगा या फिर जब भी तुम दुखी होगे ना, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि मुझे शुगर चाहिए। और ये एक्चुअली तुम्हारे जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, उसको हाईजैक कर देता है। रिवॉर्ड सिस्टम क्यों जरूरी है? एक कांस्टेंट मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या फिर कंसिस्टेंसी बनाने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम जरूरी होता है, ठीक है। तुम्हें अपने गोल तक पहुंचना है या फिर पर डे तुम्हें जितना काम करना है ना, वो काम तुम इसी हिसाब से करते हो या फिर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है। कि तुम इतना करोगे तो तुमको डोपामिन मिलेगा, ठीक है, तुम्हारा बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होगा, तुम्हें खुशी मिलेगी, ठीक है। बट शुगर क्या करता है ना, ये जो तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम है, इसको हाईजैक कर लेता है, ठीक है। तो बजाय कि मतलब एक होता है ना कि बजाय कि आप लगे पड़े हो, मतलब शॉर्ट टर्म प्लेजर या फिर शुगर से रिवॉर्ड लेने से बेहतर है कि शुगर को छोड़ के कुछ और चीज़ों से या फिर उस काम में मेहनत करके या फिर शुगर को इन जनरल शुगर को अवॉइड अगर करोगे ना, तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर होता है क्रैश साइकिल। क्रैश साइकिल कहने का मतलब है कि जो शुगर है ना, वो तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल को अचानक से बढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी ही देर में धप से वो नीचे आ जाएगा ब्लड शुगर लेवल। उसकी वजह से आपका मूड क्रैश हो जाएगा, आपको इरिटेशन होगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आपके मूड स्विंग्स होंगे। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है हाई शुगर लेने का, ठीक है। देन वी हैव सम मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स। अगर लॉन्ग टर्म से शुगर को आप इस्तेमाल करोगे ना, तो डिप्रेशन का रिस्क बढ़ाता है, एनजाइटी को बढ़ाता है, फोकस और मेमोरी पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब शुगर जो होता है ना, वो कुछ इमोशनल ट्रिगर्स की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। शुगर की क्रेविंग कब आती है आपको? जब आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है, जब आपको गुस्सा है, जब आपको बोर्डम है, जब आपको ब्रेकअप या फिर इमोशनल लॉस हो, ठीक है। तो ये क्रेविंग्स तुम्हारे इमोशनल गैप्स को फिल करता है, ठीक है, और काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है, आप थके हुए फ्रस्ट्रेटेड हो, आपने फ्रिज खोला और आपने आइसक्रीम खा ली, ठीक है। आपका दिमाग उस समय आपको ये बोलेगा कि आप डिज़र्व करते हो वो चीज़, ठीक है। बट एक्चुअली में ये आपकी आदत बना रहा है, ठीक है। वो कोई भी ऐसी चीज़ ना जिससे डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एडिक्शन की ओर आपको ले जाता है, ठीक है। अगर वो आदत हेल्दी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत कोई जिम एडिक्टेड होते हैं, ठीक है। एडिक्शन का ये मतलब है कि वो दिन के 1 घंटे या 2 घंटे जिम में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें उससे खुशी मिलती है, डोपामिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। बट शुगर इज़ नॉट दैट हेल्दी, ठीक है। शुगर ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप डेली ले रहे हो और आप उसकी डोज बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो शुगर डजेंट फीड योर बॉडी, इट्स फीड्स योर फीलिंग्स। शुगर आपके इमोशंस को ट्रिगर करती है, आपके बॉडी को नहीं, ठीक है। और एक्सरसाइज आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करती है इमोशंस के साथ साथ, ठीक है। अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वो शुगर को किस तरीके से यूज़ करती है, ठीक है, आपको या फिर खुद कमाने के लिए, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो फूड कंपनीज है ना, वो जानती है कि तुम्हारा दिमाग शुगर से कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। शुगर मिलने पर आपका दिमाग किस तरह की एक्टिविटी दिखाता है उन्हें पता है, ठीक है। अब वो इमोशनल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। एड्स में हमेशा शुगर को कनेक्ट करते हैं। जैसे कुछ एड्स आती है कि जैसे कोई त्यौहार आया, ठीक है, तो वो चॉकलेट्स के ऐड को इस तरीके से उससे अटैच कर देंगे कि हाँ चलो इसको एज अ गिफ्ट आप बांटिए, ठीक है। हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ठीक है, लव, वैलेंटाइंस डे पर, ठीक है, या फिर कंफर्ट, ठीक है। तो इन सारे इमोशंस को यूज़ करके बड़ी बड़ी कंपनियां चॉकलेट्स को बेचती है, ठीक है, या फिर मार्केटिंग करती है, ठीक है। देन उनके पैकेजिंग की भी कुछ साइकोलॉजी होती है, ठीक है। ब्राइट कलर्स यूज़ करेंगे, कार्टून्स यूज़ करेंगे बच्चों के लिए, सॉफ्ट फॉन्ट्स यूज़ करेंगे, आपके दिमाग को गुड सिग्नल देते हैं कि हाँ चलो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। छोटे बच्चे जैसे इससे ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर होता है लेवल मैनिपुलेशन। लेवल पे लिख देंगे लो फैट, ठीक है, शुगर ज़्यादा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें लिख लिख के आपको कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस ये बात डाली जाती है कि शुगर इज़ गुड, शुगर इज़ नॉट बैड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। फिर होता है अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग। जब भी आप दुखी हो तो आप सबसे चीप और ईजीएस्ट वे ढूंढोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो शुगर ज़्यादा हेल्प कर देता है। जैसे 20 रुपए की कोको कोला आप पी लोगे, तो उसमें इतने शुगर होती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो शुगर का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है ब्रेन पर, वो ये है ना कि वो आपका ब्रेन को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देता है, ठीक है, जिसकी वजह से अल्जाइमर का रिस्क होता है, ठीक है। आपके ब्रेन में इन्फ्लामेशन करता है, ठीक है, मूड डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस अगर अगर आप शुगर को लॉन्ग टर्म के लिए मतलब इनटेक करोगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस है, ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी क्योंकि आपकी डोपामिन कहीं ना कहीं शुगर डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे नेगेटिव इफेक्ट्स है शुगर को लॉन्ग टर्म यूज़ करने के, ठीक है। तो कैसे टूटेगा शुगर का इमोशनल जादू, मतलब कुछ तो अब सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा ना इसका। तो सबसे पहले ना अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि पूरे 24 घंटे में शुगर की नीड सबसे ज़्यादा आपको कब होती है। जब आपको सबसे ज़्यादा नीड होती है ना शुगर की, उस टाइम या तो आप बिज़ी हो जाइए या फिर उसका कोई सब्सटीट्यूट ढूंढ लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप टॉलरेट कर सकते हो तो आप उस क्रेविंग के इमोशंस को टॉलरेट करिए, ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, थोड़े दिन बाद वो क्रेविंग्स आना बंद हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप डिस्ट्रैक्शन कर सकते हो। जब आपको क्रेविंग हो रही है कुछ मीठा खाने की या शुगर लेने की, आप उस समय पानी पी लीजिए, ठीक है। वॉक पे आ जाइए, ठीक है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, उस इमोशन से, ठीक है। फिर आपके पास नेचुरल ऑल्टरनेटिव, ठीक है, फ्रूट्स को यूज़ करिए, डेट्स को यूज़ करिए या फिर गुड़ वगैरह इस्तेमाल करिए, ठीक है। फिर आपका ग्रेजुअल रिडक्शन प्लान, थोड़ा कम 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 करके भी आप इस आदत को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं शुगर छोड़ने के, ठीक है, और शुगर छोड़ना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो मतलब शुगर कोई बहुत बहुत ऐसे शुगर को बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। अपनी हेल्थ को अगर सुधारना है तो कहीं ना कहीं खाना और इमोशंस को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, ठीक है। खाना आपकी इमोशनल नीड्स पूरी अगर कर रही है ना तो प्रॉब्लम है। खाने और इमोशंस को कहीं ना कहीं हमें अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। खाना कभी भी आपकी इमोशनल नीड्स पर मतलब डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। इमोशंस आप किसी लोग से ले सकते हो, किसी काम से ले सकते हो, बट खाने से नहीं। खाने और इमोशंस की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। अब जाते जाते बस यही बोलूँगा कि शुगर कई कई मामले में शुगर कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। कुछ हिडन साइकोलॉजिकल कनेक्शंस होते हैं शुगर के हमारे दिमाग पे, ठीक है। अति में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, बट शुगर एक ऐसी चीज़ है ना कि जो मुझे नहीं लगती किसी भी मामले में बहुत अच्छी चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए, ठीक है। तो शुगर को छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये आपको मोटिवेशन देगी या फिर कहीं ना कहीं ये आगे की लाइफ में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में।